गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट 65। ठीक है, विषय विज्ञान, कक्षा 9, हमारी डेट 9 दिसंबर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वर्कशीट में हम अपना पाठ कार्य तथा ऊर्जा, इसमें पढ़ेंगे बल द्वारा किया गया कार्य। जो हमारा कोई भी कार्य करते हैं हम, तो उसमें कुछ ना कुछ बल लगता है, चाहे वो थोड़ा लगे चाहे ज़्यादा लगे। ठीक है, हम कब कहते हैं कि एक बल द्वारा कुछ कार्य हुआ है, क्या होता है एक बल द्वारा कार्य होना। तो देखो, जो वैज्ञानिक रूप से कार्य होता है वो आम रूप से थोड़ा अलग होता है। जो हम सोचते हैं कुछ चीज़ें, वो कार्य में नहीं आती। उदाहरण अभी मैं दूंगी आपको। यदि एक बल के लगने पर किसी वस्तु की विराम अवस्था अथवा गति की अवस्था में परिवर्तन आता है, मान लीजिए आप गति में हो, आपकी गति धीमे हुई है, या फिर आपकी गति ब्रेक लगा दी है गाड़ी के, तो आप गति में थे, आप विराम अवस्था में आ गए हो। और आप विराम अवस्था में थे और मान लीजिए आपको धक्का दे रहे हो, आप गाड़ी को, गाड़ी खड़ी है, धक्का दे रहे हो, तो वो गति में आ जाएगी। तो उसकी अवस्था वो बदली है, किसके कारण? बल के कारण। जब हमने बल लगाया है और उसकी अवस्था में परिवर्तन आया है, तो हम कहते हैं कि बल द्वारा कुछ कार्य हुआ है। ठीक है, इसलिए जो पढ़ना, लिखना, सोचना, ये सब बातें करना, ये वैज्ञानिक रूप से कार्य की श्रेणी में नहीं आते। अब देखो, इसके कुछ नियम होते हैं। एक नियत बल द्वारा कार्य होने के लिए परिस्थितियां, या तो दो परिस्थिति होती हैं, दो आपके नियम होते हैं, ये ज़रूरी होते हैं अगर आपको किसी भी चीज़ को मानना है कि किस चीज़ को कार्य माना जाए और किस चीज़ को कार्य नहीं माना जाए। ये चीज़ पहचानने के लिए दो नियम हैं। ये दोनों अगर पूरे होंगे तो माना जाएगा कार्य हुआ, नहीं होंगे तो नहीं माना जाएगा। पहला है, वस्तु पर कोई बल लगना चाहिए, कोई ना कोई बल लगेगा तो ही कार्य माना जाएगा। और वस्तु विस्थापित होनी चाहिए, उसकी जगह चेंज होनी चाहिए, उसकी अवस्था बदलनी चाहिए। ये दोनों की दोनों जब हमारे नियम पूर्ण होंगे तभी माना जाएगा कि कार्य हुआ है। यदि इनमें से कोई भी परिस्थिति पूरी नहीं होती है तो कार्य नहीं किया गया। इसीलिए जो लिखना है, सोचना है, पढ़ना, ये सब कार्य की श्रेणी में नहीं आते। क्योंकि आप सोच रहे हो बैठ के, आप पढ़ते हो तो आप थक जाते होगे, लेकिन क्या होता है उसमें जो अवस्था है वो नहीं बदल रही ना आपकी। ठीक है, जहाँ पे आप पहले बैठे बैठे थे वहीं आप भी बैठे हो, तो इसको कार्य की श्रेणी में नहीं रखा जाता। ठीक है, वैज्ञानिक रूप से कुछ उदाहरण जहाँ कार्य नहीं होता, उसके उदाहरण हम पढ़ते हैं। जैसे एक स्थिर दीवार को धकेलना। आप क्या करो, एक दीवार को धक्का लगाओ। ठीक है, आप चाहे उसको 2 घंटे तक धक्का लगाओ, आपका बल लगेगा, जोर लगेगा आपका, लेकिन क्या होगा, वो जो दीवार है वो वहीं रहेगी। तो माना जाएगा कि आपने कार्य किया ही नहीं। ठीक है, आपने बेशक बल लगाया हो, आप थके हो, लेकिन वो कार्य की श्रेणी में नहीं आएगा क्योंकि विस्थापन नहीं हुआ है। ठीक है, वो जहां पर दीवार थी वहीं पर है, उसकी अवस्था नहीं बदली है। एक विद्यार्थी का अपने बस्ते के साथ एक स्थान पर खड़े रहना। अगर बस्ता लेकर आप एक ही जगह पर खड़े हो, तो आप जैसे पनिशमेंट भी देती हैं टीचर्स, है ना, आपको दो उस पे देती हैं, जैसे खड़ा कर देती हैं। क्लास में भी बच्चे नहीं होमवर्क करके लाते बैग लेकर, तो वो क्यों खड़ा करती हैं? उससे क्या होता है, आप थक जाते हो बिल्कुल। ठीक है, आपका बल तो लग रहा है, आप तो बिल्कुल थक गए, लेकिन वो भी कार्य की श्रेणी में नहीं आता। बेशक आपके अंदर थकान आ गई हो, लेकिन जो आप बस्ते को लेकर खड़े हो, क्या उसमें कोई विस्थापन हुआ है, कोई परिवर्तन हुआ है अवस्था में? आपकी जगह जहाँ पर आप थे वहीं खड़े हो अभी भी, कोई जगह में परिवर्तन, कोई जो पोजीशन है वो भी नहीं आपकी चेंज हुई। तो क्या होगा, वो भी कार्य के अंदर नहीं आता। सिनेमा देखना, बात करना, ये सब क्या है, कार्य के अंदर नहीं आते। अब देखो, एक बल द्वारा किए गए कार्य का गणितीय परिणाम, कैसे हम उसको निकाल सकते हैं, किसी भी चीज का कार्य हमें निकालना हो। तो देखो, जो एक बल द्वारा किया गया कार्य है उसको हम W से दर्शाते हैं। ठीक है, एक बल द्वारा किए गए कार्य का परिणाम वस्तु पर लगे बल और उस पर हुए विस्थापन द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। आपको अगर कार्य पहचानना है तो कार्य का परिणाम जो है वो क्या होता है, जो बल आपने लगाया है और जितना विस्थापन हुआ है, इन दोनों को अगर हम इनका गुणनफल निकाल दें, बल और विस्थापन का गुणनफल निकाल दें, तो हमारा क्या हो जाएगा, किया गया कार्य निकल जाएगा। ठीक है, किया गया कार्य क्या हो गया, बल गुणा में विस्थापन। इसलिए गणितीय परिणाम क्या होगा, W इज इक्वल टू F मल्टीप्लाई S। ठीक है, F क्या होता है, बल, और S क्या होता है, विस्थापन। तो जब किसी वस्तु पर बल किसी कोण से लगता है तब किया गया वो कार्य क्या होगा। आपको एंगल दे रखा है, आपको कोई कोण दिया हुआ है इनके बीच में कि बल इस तरफ लग रहा है और विस्थापन इस तरफ हो रहा है, तो इसके बीच में जो कोण अगर आपको दिया हो तो आपको क्या करना है, ये फॉर्मूला लगाना है। यही फॉर्मूला है सेम, बस इसके पीछे क्या है, कोस थीटा। आपको कोस थीटा से भी गुना करना पड़ेगा साथ में। ठीक है, यह एक अदिश राशि है जिसमें परिणाम होता है लेकिन दिशा नहीं होती। देखो, इसमें क्या होगा, आपको पता है कि जो कार्य है, क्या आप कभी ऐसे बोलते हो कि हाँ भाई मैंने कार्य किया है और दक्षिण तरफ किया है? ऐसे नहीं तो बोलते ना, आप इतना बोलते हो मैंने ये कार्य किया है, मैंने ये कार्य, अपना कार्य बताते हो आप। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, आप परिणाम बताते हो, आप दिशा नहीं बताते। ठीक है, तो ये क्या है, अदिश राशि है। कार्य का मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर। क्यों होता है, देखो
फोर्स है यहाँ पे, जो बल है, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है, और जो विस्थापन है इसका मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। तो दोनों को मिलाकर दोनों का गुणनफल है, क्या बन गया, न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर को हम जूल भी बोल देते हैं, ठीक है। जूल और न्यूटन मीटर एक ही बात है। अब देखो एक जूल क्या होता है, जूल क्या है, ये कार्य का मात्रक ही तो है जूल भी। तो कितना कार्य, एक जूल कार्य हुआ है, ठीक है। इस तरीके से मापते, तो एक जूल है जो, उसकी अगर हमें उसको परिभाषित करना हो तो कैसे लिखेंगे, यदि एक न्यूटन बल द्वारा किसी वस्तु को 1 मीटर विस्थापित किया जा सके तो उस पर किए गए कार्य की मात्रा 1 जूल कहलाती है। क्या कह रहा है ये, मान लीजिए हमें पता है क्या होता है, किया गया कार्य जो हमारा बल होता है गुना में विस्थापन। तो 1 जूल जो हमारा कार्य है वो माना जाता है तब कि जब 1 न्यूटन बल लगा हो 1 मीटर विस्थापन करने में, तो जो हमारा कार्य का मात्रा है वो क्या हो जाएगा, 1 जूल, ठीक है। तो 1 जूल को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 न्यूटन गुना में 1 मीटर, ठीक है। उसके बाद है धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य कार्य। जो कार्य है वो प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, ठीक है। धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य। धनात्मक मतलब प्लस, ऋणात्मक माइनस और शून्य जीरो। तो इनके उदाहरण देखेंगे और कब ये होता है वो भी देखेंगे। तो देखो, यदि वस्तु पर लगने वाले बल तथा उसके विस्थापन की दिशा समान हो तो उस परिस्थिति में कार्य को धनात्मक कार्य कहा जाता है। मतलब जो बल है और विस्थापन है वो एक ही दिशा में है, ठीक है। यहाँ पर आप बल लगा रहे हो और विस्थापन भी यही हो रहा है, तो वो क्या होगा, धनात्मक कार्य होगा। इसके उदाहरण जैसे एक बच्चा है वो खिलौने को खींच रहा है, या फिर चुंबक है वो लोहे के जो छोटे छोटे कण है उनको खींच रहा है, ये धनात्मक कार्य के उदाहरण है। उसके बाद है यदि वस्तु पर लगने वाले बल तथा उसके विस्थापन की दिशा एक दूसरे के विपरीत हो, मतलब बल इधर लग रहा है और विस्थापन इधर हो रहा है, ठीक है, उनकी जो दिशाएं हैं वो विपरीत हो, उल्टी हो एक दूसरे से, तो ऐसी परिस्थिति में कार्य ऋणात्मक कार्य कहा जाता है। जैसे उदाहरण के लिए लिखो, एक चलती हुई कार में ब्रेक लगाना, ठीक है, आप एकदम से कार में ब्रेक लगा देते हो, या एक गोलकीपर द्वारा फुटबॉल को रोकना, ठीक है। उसके बाद है एक बल द्वारा किया गया कार्य शून्य तब कहलाता है। शून्य कब कहलाएगा, कब होगा, जीरो, जब जो बल है वो वस्तु की अवस्था में कोई परिवर्तन ना आए। जब वस्तु, बल तो लग रहा है लेकिन जो वस्तु है वो वही है, कोई परिवर्तन ना आए तो वो क्या होगा, आपका शून्य माना जाएगा। अथवा बल तथा विस्थापन एक दूसरे से समकोण पर हो, मतलब दोनों क्या हो, आपस में परपेंडिकुलर, ये आपका बल है, ठीक है, और ये आपकी क्या है, दिशा है, या फिर ये दिशा मान लो, ये बल लगा लो, आपस में क्या हो, 90 डिग्री का जब कोण बनाते हैं तो ये क्या होता है, बल जीरो माना जाता है। आपस में समकोण होते हैं तो बल जीरो माना जाता है। जैसे पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता एक उपग्रह और कूली के सर पर बोझ, अगर आप कूली के सर पर बोझ रख दो तो वो क्या होता है, कूली के सर पे बोझ रखा होता है तो वो भी क्या होता है, जीरो कार्य माना जाता है। देखो यहाँ से देखो, ये आपका जो फॉर्मूला था W किसके बराबर था, F मल्टीप्लाई S कोस थीटा। तो यहाँ पे देखो थीटा की जगह 90 रखो, समकोण है आपस में, 90 रखो, तो कोस 90 कितना होता है, कोस 90 तो जीरो होता है। कोस 90 जीरो होता है, तो ये जब F और S को, जब कोई किसी भी चीज़ को जीरो से ही गुना करोगे तो जीरो ही आता है, तो ये पूरा जीरो हो गया, तो मतलब जो कार्य है वो जीरो हो गया, ठीक है। तो ये था आज वर्कशीट में आपकी कि हम जो कार्य है वो कब ऋणात्मक धनात्मक होगा, शून्य कब होगा, जूल क्या होता है, ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें थी। बहुत ही आसान चैप्टर, आसानी से आप इसमें बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आ सकते हो। तो चलो अब अपने प्रश्न उत्तर करते हैं। ये 5 प्रश्न आपको दिए गए हैं आज की वर्कशीट में। पहला है परिभाषा आपको देनी है कार्य की और जूल की, 1 जूल कार्य की। तो देखो ये आपका प्रश्न नंबर 1, परिभाषित कीजिए किया गया कार्य। तो इसमें लिखोगे आप, यदि एक कार्य के लगने पर किसी वस्तु की विराम अवस्था अथवा गति की अवस्था में परिवर्तन आता है तो हम कहते हैं कि उस बल द्वारा कुछ कार्य हुआ है, ठीक है। परिभाषा में क्या लिखोगे कि जो आपका अगर क्या हो, वस्तु की विराम, उसकी अवस्था में परिवर्तन और किसके कारण हो, बल के कारण हो, तब हम बोल सकते हैं उस बल के द्वारा क्या हुआ है, कार्य हुआ है। ये हो गई आपकी डेफिनेशन, परिभाषा, किया गया कार्य, ठीक है। उसके बाद है दूसरा आपका पार्ट, बी पार्ट में है 1 जूल कार्य। 1 जूल कार्य कब माना जाएगा, यदि जब 1 न्यूटन बल द्वारा किसी वस्तु को 1 मीटर विस्थापित किया जा सके तो उस पर किए गए कार्य की मात्रा 1 जूल कहलाती है, ठीक है। 1 न्यूटन जब बल हो और 1 मीटर विस्थापन हो तब 1 जूल माना जाता है, ठीक है, कार्य। ये हो गया बी पार्ट। तो प्रश्न नंबर 1 का ए और बी पार्ट हो गया। आप चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पे। प्रश्न नंबर 2 है, वैज्ञानिक रूप से कार्य होने की परिस्थितियां दर्शाइए, दशा बताइए। परिस्थितियां, यहाँ पे बेटा डैश आएगा, ठीक है, ऐसे डैश लगा लेना है आपको बीच में। परिस्थितियां दशा बताइए, यहाँ पे चंद्र बिंदु पे लगाने, यहाँ पर भी और यहाँ पे भी, ठीक है।
तो एक नियत बल द्वारा कार्य होने के लिए परिस्थितियां क्या है? ए पार्ट है आपका, दो नियम थे आपके, एक तो वस्तु पर कोई बल लगना चाहिए और दूसरा वस्तु विस्थापित होनी चाहिए। ये दोनों नियम अगर होंगे तो माना जाएगा कि कार्य हुआ है। ठीक है, ये हो गया प्रश्न नंबर 2। फिर चलते हमारे प्रश्न नंबर 3 पे। प्रश्न नंबर 3 है, यदि 5 न्यूटन बल के प्रयोग से एक भार को 2 मीटर तक विस्थापन किया जाता है तो किए गए कार्य की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो देखो, आपको बल दे रखा है 5 न्यूटन और विस्थापन दे रखा है 2 मीटर, तो आपको क्या निकालना है? कार्य निकालना है। तो हमें पता है कार्य का फॉर्मूला क्या होता है, सूत्र क्या होता है? किया गया कार्य बल गुना में विस्थापन, इन दोनों का गुणनफल होता है। बल कितना दिया हुआ है? 5 न्यूटन। विस्थापन कितना दिया हुआ है? 2 न्यूटन। तो मैंने यहाँ 2 लिखा, तो 5 गुना 2 होता है 10 न्यूटन मीटर हमारा क्या हो गया? कार्य, मतलब 10 जूल भी आप लिख सकते हो। W कितना आ गया? 10 जूल। ये हो गया प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 4 है, अपने दैनिक जीवन से धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य कार्य के उदाहरण दीजिए। अभी अभी जो हमने किए थे वही हमें लिखने हैं। धनात्मक कार्य के उदाहरण क्या है? एक बच्चे का खिलौनों की खींचना, एक चुंबक का लोहे को अपनी ओर खींचना। ठीक है। ऋणात्मक कार्य के उदाहरण क्या है? मतलब जो माइनस में होते हैं, एक चलती हुई कार में ब्रेक लगाना या फिर एक गोलकीपर जब अपनी फुटबॉल को रोकता है। ठीक है। और शून्य कार्य होने के उदाहरण, पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता एक उपग्रह, कूली के सर पर बोझ। ये हो जाएंगे आपके उदाहरण। ये मैं आपको दिखा देती हूँ। ये है प्रश्न नंबर 4 और ये है उसके उदाहरण। ठीक है, ये आपको, ये तीनों के तीनों आपको लिखने हैं। ठीक है, ये हो गया आपका उत्तर नंबर 4। ठीक है, अब देखो 4 है शायद, ये 3 है, 4 ही है। अब देखो प्रश्न नंबर 5 है, एक नियत बल द्वारा किया गया कार्य का मात्रक लिखिए। आपको क्या करना है कि जो बल है, जितना जो आपका बल लग रहा है, विस्थापन हो रहा है, जो कार्य आपका हो रहा है, उसका मात्रक क्या होगा? बल का क्या होता है? न्यूटन। और जो हमारा ये होता है, विस्थापन होता है, उसका क्या होता है? मीटर होता है। तो न्यूटन मीटर, तो कार्य का मात्रक क्या हो गया? न्यूटन मीटर, जिसको हम जूल भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया प्रश्न नंबर 5। तो ये 5 प्रश्न आज आपकी वर्कशीट में दिए गए थे। आई होप अच्छे से आपको पूरी वर्कशीट और क्वेश्चन आंसर समझ में आ गए हैं। कोई भी डाउट है पूरी वर्कशीट में तो कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।